हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग? बेटा मैंने थोड़ा सा देखा क्लास में कि बच्चों को कंस्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आज मैंने सोचा कि कंस्ट्रेंट मोशन का ही एक टिपिकल क्वेश्चन उठाया जाए और उसको सॉल्व करना सीखा जाए कि कंस्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो बेटा ये टिपिकल क्वेश्चन बेसिकली ऐसा है कि अगर आप ऊपर वाले ब्लॉक को लेफ़्ट साइड में खींचते हो तो रस्सी के साथ बंधा हुआ नीचे वाला ब्लॉक वो भी लेफ़्ट साइड में आगे की तरफ बढ़ता है। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है कि अगर हम ऊपर वाले ब्लॉक को लेफ़्ट साइड में खींच रहे हैं तो नीचे वाले ब्लॉक की उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है। मान लीजिए क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ऊपर वाले ब्लॉक की वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे है 10 मीटर पर सेकेंड और ये जो रस्सी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, कुछ 60 डिग्री। तो आपको बताना है कि ऊपर वाले ब्लॉक की वेलोसिटी जब 10 है और ये एंगल जब 60 है तो नीचे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। चलिए बेटा इन ब्लॉक्स के नाम दे देते हैं ए और बी। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं पहले आपको कंस्ट्रेंट मोशन का बेसिक समझना होगा। बेसिकली ये है बेटा कि मोशन किसी भी तरह का हो, ब्लॉक चाहे आगे जाएँ चाहे पीछे जाएँ, इन ब्लॉक्स के साथ में जो लगी हुई रोप है उस रोप की लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहती है। लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। वो चीज़ हमेशा क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट। ये आपको समझना होगा। टोटल लेंथ कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है। अब देखो बेटा, अगर हम मोशन को देखें तो मोशन तो बहुत कॉम्प्लिकेट्स है। ऊपर वाला ब्लॉक आगे जा रहा है, पुली घूम रही है, रस्सी नीचे वाले ब्लॉक से चढ़कर ऊपर पुली से होकर आगे की तरफ जा रही है। तो अगर हम रोप के मोशन को अंडरस्टैंड करना चाहेंगे तो वो तो काफ़ी मुश्किल पड़ेगा। हम एक्चुअली कैसे करते हैं, उसके लिए हम एक नॉर्मल सी चीज़ करते हैं। ध्यान से देखना बेटा, क्या हम इस तरह से कहते हैं, हम कहते हैं कि ये वाला पॉइंट मान लो ए और ये वाला पॉइंट मान लो बी। अब रोप का एक पोर्शन ए और बी पॉइंट के बीच में होगा। जब हम ब्लॉक को चलाएंगे बेटा, ध्यान से देखो, ए पॉइंट तो रोप के साथ साथ या ब्लॉक के साथ साथ आगे जाएगा लेकिन बी पॉइंट वहीं पे रहेगा पुली के साथ। तो हम कह सकते हैं रोप का वो पोर्शन जो ए और बी के बीच में है उसकी लेंथ तो बढ़ेगी, तो फिर किसकी लेंथ घटेगी। तो बेटा हम एक पोर्शन मान लेते हैं यहाँ पे सी और एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे डी। जब हम ब्लॉक को आगे चलाते हैं तो ए बी की लेंथ तो बेटा क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन सी डी की लेंथ जो होगी वो क्या होगी, घटेगी। जो डी पॉइंट है वो बेटा किसके साथ जुड़ा हुआ है, आपका ब्लॉक के साथ। तो थोड़ी देर बाद ए पॉइंट तो आगे आ जाएगा और डी पॉइंट भी थोड़ा सा आगे आ जाएगा। ए बी की लेंथ तो क्या होगी, बढ़ेगी, सी डी की लेंथ क्या होगी बेटा, घटेगी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई कि टोटल रोप की लेंथ क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट, और मोशन के दौरान ए बी की लेंथ बढ़ेगी और सी डी की लेंथ घटेगी, तो आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाओगे। अब देखो बेटा, जो भी मोशन हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है कि टोटल लेंथ ए से लेकर डी तक वो क्या रहती है, कांस्टेंट। अगर मैं टोटल लेंथ को सोचूं तो मैं 3 हिस्सों में बांट सकता हूं, ए से बी के बीच में, बी से सी के बीच में और सी से डी के बीच में। हम लिख सकते हैं टोटल लेंथ होगी L1 प्लस L2 प्लस L3 इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट। अब सोचो, जब मोशन हो रहा है तो L1 की लेंथ इंक्रीज कर रही है, L3 की लेंथ डिक्रीज कर रही है और L2 की लेंथ लगभग क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट। ये L2 वो पोर्शन है जो कि रस्सी का पुली के ऊपर है। ओके, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कैसे करें, हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जब पूरी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ पे आ जाएगा L3, यहाँ पे आ जाएगा dt और ये क्या आ जाएगा, 0। बेसिकली ये है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ L1, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ L3 और इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, 0। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर L1 बढ़ेगा तो L3 घटेगा। एक का रेट ऑफ चेंज होगा पॉजिटिव, L3 का रेट ऑफ चेंज होगा नेगेटिव। जिस रेट से L1 बढ़ रहा होगा उसी रेट से L3 घट रहा होगा। अब यहाँ पर अगर आपको ये सब समझ में आया तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि हम L1 का रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे, यानी कि L1 किस रेट से बढ़ रहा है वो कैसे निकाला जाएगा। उसके लिए बेटा ध्यान से देखो, हमें दिया गया है कि A पॉइंट आगे जा रहा होगा 10 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन बी पॉइंट तो बेटा पुली के साथ जुड़ा हुआ है और पुली क्या है, स्टेशनरी। तो बी पॉइंट तो कहाँ पे होगा बेटा, रेस्ट पे। अब ए और बी पॉइंट के बारे में सोचो,
ए पॉइंट आगे की तरफ जा रहा है 10 से, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या बेटा वो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा? ऑब्वियसली बढ़ रहा होगा। तो वो किस रेट से बढ़ रहा होगा? तो बेटा जो इनकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी उसी रेट से L1 बढ़ रहा होगा। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आएगी बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। ये एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे 10 मीटर पर सेकेंड से। तो हम कह सकते हैं कि जो dL1/dt है वो होगा प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड। इस इंस्टेंट पे AB के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है। अब बेटा L3 पे आते हैं। L3 की लेंथ क्या है? घट रही है। अब L3 की लेंथ किस रेट से घट रही है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा L3 के लिए हम 2 पॉइंट चूज कर लेते हैं, C और D। D पॉइंट जो है वो ब्लॉक के साथ आगे जा रहा होगा, लेट से B वेलोसिटी से आगे जा रहा है और ये वाला एंगल हमें दिया गया है 60 डिग्री। C पॉइंट तो बेटा पुली के साथ जुड़ा हुआ है, पुली जो है वो रेस्ट पे है, तो C पॉइंट भी कहाँ पे रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। V का हम एक कंपोनेंट कर लेंगे C की तरफ। ध्यान सुनना बेटा, D पॉइंट की वेलोसिटी हमने मान ली है स्मॉल v और स्मॉल v का हम कंपोनेंट कर लेते हैं किसकी तरफ? C की तरफ। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, यहाँ पे पॉइंट C, लेट से यहाँ पे पॉइंट है D, D की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है स्मॉल v और इसका एंगल CD लाइन के साथ कितना बन रहा है? 60 डिग्री। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या D C की तरफ जा रहा है, तो आप कह सकते हो कि सर थोड़ा सा वो एंगल पे जा रहा है, एग्जैक्टली C की तरफ नहीं जा रहा। मैं फिर अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या C और D के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा होगा? तो आप कहोगे हाँ सर, C और D के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा होगा। किस रेट से कम हो रहा होगा? तो उसके लिए बेटा D की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट कर लेते हैं C की तरफ। वो कंपोनेंट आएगा v cos 60 डिग्री, यानी कि D C की तरफ जा रहा है v cos 60 डिग्री से। cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी b/2, यानी कि D C की तरफ जा रहा है b/2 से और C की वेलोसिटी क्या है बेटा? 0। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या है बेटा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी की है बेटा? b/2। जितनी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी उसी रेट से L3 की वैल्यू घट रही होगी। क्योंकि L3 की वैल्यू घट रही है बेटा, तो उसकी वैल्यू हमने किस में डाल दी? dL3/dt की वैल्यू माइनस में डाल दी। और इन सबका सम क्या आना चाहिए? 0, क्योंकि जितने से एक L1 बढ़ रहा होगा उतने से L3 क्या है? घट भी रहा होगा। एक का रेट पॉजिटिव, एक का रेट नेगेटिव, दोनों का सम मिला के क्या आएगा? 0। अब बेटा इसको सॉल्व कर लो। प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? b/2। v इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड और ये बेटा आपकी क्या आ गई? वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस इंस्टेंट पे ब्लॉक B आगे भाग रहा होगा 20 मीटर पर सेकेंड से। और बेटा बेसिकली मैंने आपको क्या किया है? मैंने आपको कंस्ट्रेंट मोशन का बेसिक्स बताया। बेसिक्स क्या बताए हैं कि टोटल रोप की लेंथ क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। ये है बेटा आपका बेसिक्स। थोड़ा सा इसको रंग बिरंगा कर देते हैं। टोटल रोप की लेंथ क्या रहनी चाहिए बेटा? कांस्टेंट। अगर टोटल लेंथ कांस्टेंट रहती है तो अगर हम लेंथ को अलग अलग हिस्सों में बांट दें, कुछ हिस्से की लेंथ कांस्टेंट रहेगी, कुछ की लेंथ बढ़ रही होगी, कुछ की लेंथ क्या हो रही होगी बेटा? घट रही होगी। टोटल लेंथ रोप की अगर कांस्टेंट रखनी है तो जिस रेट से एक पोर्शन लेंथ का बढ़ रहा होगा, एक पोर्शन रोप का बढ़ रहा होगा, उसी रेट से दूसरा पोर्शन रोप का क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। ए बी अगर बढ़ रहा है तो बी सी क्या हो रहा होगा? सॉरी, सी डी क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। तो एक के इंक्रीज करने की रेट हमने निकाल ली वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से, दूसरे की डिक्रीज करने की रेट निकाल ली वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से, और उन सबको यहाँ पे पुट करके बेटा इक्वल टू क्या पुट कर दिया? 0। क्वेश्चन को सोल्व किया, हमारे पास वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड और बेटा हमारा क्वेश्चन क्या है? सोल्व हो गया। अब किसी भी टाइप का कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन हो, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आपको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का आइडिया होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से आप निकाल सकते हो कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस किस रेट से कम हो रहा है, यानी कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो रोप है उसकी लेंथ किस रेट से कम हो रही है। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से निकाल सकते हो कि दो पॉइंट किस रेट से दूर जा रहे हैं, तो उनके बीच में जो रोप की लेंथ है वो किस रेट से बढ़ रही है। अब बेटा मेरा ख्याल से आपको कंस्ट्रेंट मोशन का हल्का हल्का आइडिया हो गया होगा कि इसमें रोप को कांस्टेंट लेंथ का मान के फिर क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। आज की इस वीडियो में बेटा इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और नया से लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।